एक, एप्पल कंपनी की शुरुआत करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वोक्सवैगन और स्टीव वोजनियाक ने कैलकुलेटर बेच दी थी। 2, एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल फूल मूर्ख दिवस के दिन 1976 में हुई थी। 3, एप्पल के सबसे पहले कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड या केस शामिल नहीं था और यह एक इकट्ठे सर्किट बोर्ड था। 4, एप्पल कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय उसका लोगो में न्यूटन की तस्वीर थी। इतना ही नहीं, एप्पल के एक प्रोडक्ट का नाम भी न्यूटन था। आईफोन के आने से पहले एप्पल कंपनी इसी प्रोडक्ट के गुण गाया करती थी, लेकिन जैसे ही आईफोन आया जॉब्स ने एप्पल और न्यूटन का रिश्ता ही खत्म कर दिया। 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल में नौकरी करने वाला हर तीसरा आदमी भारतीय है। 6, एप्पल ने सबसे पहले डिजिटल कलर कैमरा बनाया था। 7, आपको विश्वास न हो पर स्टीव जॉब्स, जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, को कंपनी ने 1985 में बेदखल कर दिया था। उनकी 1996 में फिर से कंपनी में वापसी हुई। 8, एप्पल कंपनी में अपने आखिरी 15 साल तक जॉब्स ने सिर्फ $1 बतौर सैलरी ली थी। इसके बावजूद जॉब्स की कुल पूंजी $7 बिलियन से ज्यादा थी। स्टीव कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। 9, पूरी दुनिया में एप्पल के लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं। एप्पल हेडक्वार्टर के कर्मचारी हर साल $1,25,000 कमाते हैं। एप्पल कंपनी हर 1 मिनट में $3 लाख कमाती है। 10, एप्पल के ऐप्स को दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाता है। एप्पल के स्टोर से 25 बिलियन से ज्यादा ऐप्स अब तक डाउनलोड किए जा चुके हैं। 11, एप्पल ऐप स्टोर में 60% से अधिक ऐप्स ऐसे हैं जो आज तक कभी डाउनलोड नहीं किए गए। 12, स्टीव जॉब्स एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 13, एप्पल के सीईओ टिम कुक के बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप एप्पल के कर्मचारी हैं तो कुक की तरफ से सुबह 4:30 बजे आने वाले ईमेल के लिए तैयार रहिए। कुक अपने हर कर्मचारी को सुबह 4:30 बजे ही ईमेल कर देते हैं। अब यह होता है काम का अनोखा तरीका। 14, अकेले एप्पल कंपनी के दम पर स्टीव जॉब्स मात्र 25 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे। 15, अगर एप्पल आईफोन को दिन में एक बार पूरा चार्ज किया जाए तो यह 1 साल में 25 सेंट की बिजली की खपत करेगा। 16, स्टीव जॉब्स ने प्रत्येक एप्पल कर्मचारी को मुफ्त आईफोन दिया था। 17, कभी भी एप्पल कंप्यूटर्स के नजदीक धूम्रपान न करें क्योंकि ऐसा करने से इसकी वारंटी खत्म हो जाती है। 18, यदि आप iTunes का उपयोग करते हैं तो आप पहले से ही परमाणु हथियार बनाने के लिए एप्पल के उत्पादों का उपयोग नहीं करने के लिए सहमत हो गए हैं। 19, आईपॉड के निर्माता ने पहले अपना सुझाव फिलिप्स और रियलनेट नेटवर्क्स कंपनियों को दिया था, लेकिन ये इनकी क्षमता को देखने में असफल रहे। बाद में एप्पल ने तैयार हुआ। 20, एप्पल आईपैड्स रेटिना डिस्प्ले वास्तव में सैमसंग द्वारा बनाई गई है। 21, भले ही एप्पल अमेरिकन कंपनी हो पर एप्पल का 61% बिजनेस अमेरिका के बाहर से होता है, यानी कि प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा एप्पल का अमेरिका से नहीं बल्कि बाकी देशों से आता है। 22, 2012 में एप्पल ने 40 मिलियन आईफोन बेचे थे। इसका मतलब औसत करीब 1,10,000 आईफोन प्रति दिन बेचे गए, यानी औसत 4,583 आईफोन प्रति घंटे, 76 आईफोन प्रति मिनट और 1.26 आईफोन प्रति सेकंड। एप्पल के आईफोन दुनिया भर के करीब 89 देशों में बेचे जाते हैं। 23, 2014 की पहली तिमाही में एप्पल ने इतने ज्यादा रुपए कमाए जो गूगल, फेसबुक और अमेज़न की कमाई को मिलाकर भी पूरे नहीं होते। 24, इस कंपनी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जापान में एक आदमी आईफोन 6 के लिए 7 महीने तक लाइन में लगा था। 25, स्टीव जॉब्स को जब एप्पल आईपॉड का पहला नमूना दिखाया गया तो उसने इसे एक्वेरियम में डालकर एयर बबल्स का इस्तेमाल कर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि इसमें अभी भी खाली जगह है और इसे और छोटा बनाया जा सकता है। 26, एप्पल मैकबुक की बैटरी आपको बंदूक की गोली से भी बचा सकती है क्योंकि यह बुलेट प्रूफ होती है। 27, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने 1997 में एप्पल कंपनी के दिवालिया होने पर $150 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। 28,
एप्पल अपने शानदार फोन और अपने ग्राहकों की प्राइवेसी के लिए कठोर नियमों का पालन करने वाली कंपनी के तौर पर सबसे अधिक फेमस भी है, क्योंकि कंपनी के अनुसार वो किसी भी ग्राहक की गोपनीयता के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं। और आपको एक वाकया याद भी होगा जब एप्पल ने FBI तक को मना कर दिया था, जब एक आतंकवादी के आईफोन को अनलॉक करने के लिए FBI ने एप्पल को अप्रोच किया। 29 अभी के समय में एप्पल दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी है, जिसकी मार्केट में वैल्यू कीमत 612 अरब डॉलर यानी कि लगभग 41 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 30 स्टीव जॉब्स को साल 1985 में एप्पल से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन करीब 9 साल के बाद उनकी एक बार फिर कंपनी में वापसी हुई।